राधे राधे दोस्तों। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, जिनमें सबसे सरल उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये लक्ष्मी जी की कहानी है, जिसे अगर आप दिन में एक बार रोज सुनेंगे तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। आइए कथा चालू करते हैं। कि एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी निवास करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिताजी को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वो तो लक्ष्मी जी हैं, तू तो लक्ष्मी जी की बात मान ले। अपने को और क्या चाहिए, तो लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वो लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल में से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गई। अगले दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की से कहा कि तू मेरे घर भोजन पर आना। भोजन का न्योता दिया उससे। तो घर आकर लड़की ने अपनी माँ पिताजी से कहा कि मेरी सहेली लक्ष्मी जी ने मुझे खाने का न्योता दी है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के घर जीमने जाइयो, पर घर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई। तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल ओढ़ने को दिए, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन जमा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि ये सखी, मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, हाँ जरूर आ जाना। अब वो घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे लक्ष्मी जी ने मुझे इतने प्रकार का भोजन कराया, मुझे इतना सारा मेरा सत्कार किया, और वो भी मेरे घर खाना खाने आना चाहती है, पर मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि तू एक काम कर, तू गोबर मिट्टी का चूल्हा बनाकर रसोई में सफाई कर कर बैठ जा, चौमुख का दिया जला ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर एक लड्डू लेकर रसोई में बैठ जा। लड़की पिताजी के कहे अनुसार लड़की ने रसोई की सफाई करी, गोबर माटी का चूल्हा बनाया और एक लड्डू लेकर रसोई में बैठ गई। उसी समय नगर की रानी जो थी वो नहा रही थी। तो एक चील वहां पर आई। वो उसका नौलख का हार लेकर वहां से उड़ गई, और जहां लड़की बैठी थी वहां पे वो हार को गिराकर चली गई। बाद में लड़की वो हार लेकर उसको तुड़वाकर बाजार में बेच आई। और तो सुनार ने उससे कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, सोने की चौकी, सोने के थाल, लाल चुनरी दे दो, मोहरे दे दो और सारी सामग्री दे दो, जिससे 36 प्रकार का भोजन आ जाए। सारी चीजें लेकर उसने तैयारी करके रसोई बनाई। तब लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। फिर उसने चौकी पर आसन बिठाया और बोला कि सहेली बैठ जा। तब लक्ष्मी जी कहा कि सहेली, चौकी पर तो मैं राजा महाराजा के भी नहीं बैठी, पर उसने कहा मेरे घर में तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने उनकी खूब खातिर करी, जैसी लक्ष्मी जी ने करी थी वैसी उसने करी। तो इस पर लक्ष्मी जी बहुत खुश हो गई और उसके घर में खूब अन्न धन का भंडारे भर गए। तो लक्ष्मी जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि जो भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेगा, उनके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव निवास रहेगा। हे लक्ष्मी जी, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया, वैसे सबको देना। कहते सुनते हुकारा बढ़ते सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबके दुख दूर करना, सबकी दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना।